हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका फिर से वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस। तो हमने जो आगे टॉपिक करने आज कौन सा स्टार्ट करना है, बायो इनऑर्गेनिक लेक्चर नंबर 7। बोलो यार, बायो इनऑर्गेनिक लेक्चर नंबर क्या 7 स्टार्ट करना है। 6 लेक्चर हमारे क्या ऑलरेडी हो चुके हैं। YouTube चैनल केटी क्लासेस पे आप जाइए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए। आप भी पढ़िए और लोगों को भी पढ़ने का मौका दीजिए। वो कैसे होगा, जब तक आप शेयर नहीं करोगे लोगों को कैसे पता लगेगा कि केटी क्लासेस पे बायो इनऑर्गेनिक की वीडियो डल चुकी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो लेक्चर नंबर हमने 7 स्टार्ट करना है वो किस पे स्टार्ट करना है, हीमोसाइनिन पे। जो अपना नेक्स्ट प्रोटीन है हीमोसाइनिन को हमने क्या डिटेल में जानना है आज। क्या हीमोसाइनिन होता क्या है, जैसे हिमरेथिन हमने पढ़ा था वैसे हमने क्या हीमोसाइनिन को डिटेल में जानना है। जो जैसे हम शुरुआत कर रहे थे, पहले जनरल बातों की शुरुआत करते हैं कि हीमोसाइनिन होता क्या है। जो पहली बात हीमोसाइनिन के बारे में है, ये क्या है, नॉन हीम प्रोटीन है। नॉन हीम क्या है, प्रोटीन है जनाब। क्या है पहली बात है जो हीमोसाइनिन के बारे में है, क्या है ये नॉन हीम प्रोटीन है। इसका मतलब क्या, ना ही यहाँ पे क्या आयरन भी एब्सेंट है और यहाँ पे क्या पोरफायरिन रिंग भी एब्सेंट है, इसलिए इसको क्या कह दिया मैंने, नॉन हीम प्रोटीन। ना ही आयरन प्रेजेंट होता है, ना ही यहाँ पे क्या होता है पोरफायरिन रिंग होती है। जिससे इन दोनों से ही तो मिलके ये हीम ग्रुप बनता था। याद करो पिछली कहानियां। जो अगली बात नोट करने की है वो क्या नोट करने की है, फंक्शन की अगर मैं बात करने चलता हूं, देखना जरा, अगर मैं फंक्शन की बात करने चलता हूं तो इसका भी सेम फंक्शन होता है, क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। बोलो यार, इसका भी सेम फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का। जो नेक्स्ट बात इसमें, अब मेटल कौन सा प्रेजेंट है, अगर आयरन प्रेजेंट नहीं है। अब तक जितने भी कंपाउंड हमने पढ़े हैं उसमें क्या आयरन मेटल प्रेजेंट था, लेकिन ये पहला कंपाउंड है जिसमें आयरन मेटल नहीं है। तो यहाँ पे मेटल जो प्रेजेंट होता है वो कॉपर प्रेजेंट होता है। ध्यान से सुन लो, कॉपर किसमें, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है नॉर्मली। उसके बाद क्या, इतनी बात तो होगी। इतनी बात स्ट्रक्चर से क्वेश्चन इतने ही बनेगी। जो हमें नॉर्मल बात करनी थी हमने हीमोसाइनिन की, वो यहीं से बनता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर डिस्कस करता हूं मैं, कैसा बनता है हीमोसाइनिन का स्ट्रक्चर। ध्यान से देखना, अरे देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रे ये तो। देखो, कॉपर कॉपर है ना भाई, बोलो यार, तीन ही यहाँ हिस्टीडीन और 3 ही क्या यहाँ हिस्टीडीन। ऐसा सा स्ट्रक्चर कुछ कॉपर का हमें मिलता है। ऐसा सा स्ट्रक्चर देखो कॉपर का मिलता है। इसका हीमोसाइनिन का 2 तो कॉपर है, उसके साथ क्या 3 हिस्टीडीन की यूनिट अटैच है। अब सवाल उठता है कि कॉपर आपस में कैसे अटैच होता है। देखो, हिमरेथिन में कैसे ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड आ जाते थे, लेकिन यहाँ पे कॉपर क्या डायरेक्टली अटैच होता है ऐसे। यहाँ पे कॉपर क्या डायरेक्टली अटैच होता है ऐसे। अगर मैं कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। एक तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी क्या पूछ लेगा, क्यूप्रिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी पूछ लेगा नंबर ऑफ हिस्टीडीन कितने हैं, नंबर ऑफ हिस्टीडीन कितने प्रेजेंट है हीमोसाइनिन में। तो नंबर ऑफ हिस्टीडीन कितने ये प्रेजेंट है, 6 हिस्टीडीन टोटल क्या प्रेजेंट होते हैं, 3 एक कॉपर पे और 3 दूसरे कॉपर पे। जो स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन थे वो यही बनते हैं। आगे आएगा जब इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तब क्या चेंज आते हैं, जैसे हम पिछले पढ़ते आ रहे हैं वैसे इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखना जरा जब हीमोसाइनिन था, देखो जरा, जब हीमोसाइनिन था तो यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होगी और कुछ क्या स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा होगा, कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होगा। इसी स्ट्रक्चर को हमने क्या डिटेल में पढ़ना है, और यहीं से क्वेश्चन बनता है। जो क्वेश्चन बनता है या फिर डिफरेंस से क्वेश्चन बनता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। देखना जरा, जब ऑक्सीजन आया, पहले तो बात स्ट्रक्चर की कर लेंगे, कैसा स्ट्रक्चर बनता है, कॉपर हिस्टीडीन
हिस्टेडीन, कॉपर, हिस्टेडीन, हिस्टेडीन, हिस्टेडीन। ऐसा सा स्ट्रक्चर देखने को मिला था। बोलो यार, दिख रहा है ना? तो दिख तो रहा है। एक सेकंड रुको भाई, थोड़ा इधर से बना लेता हूँ, वहां पे थोड़ी रिफ्लेक्शन आ रही है। बोला नहीं तुमने? बोला ही नहीं। देखो, कॉपर, हिस्टेडीन, 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 यहाँ कॉपर, यहाँ 3 हिस्टेडीन के मॉलिक्यूल अटैच है ऐसे, यहाँ पे भी हिस्टेडीन अटैच है, यहाँ ऐसा कॉपर, यहाँ कॉपर। अब जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होगा, ध्यान से देखना, जो ऑक्सीजन आता है यहाँ पे कैसी फॉर्म में आता है? ऐसा ऑक्सीजन यहाँ पे क्या अटैच हो जाता है, ऐसी फॉर्म में क्या ऑक्सीजन अटैच होता है। जो ऑक्सीजन आता है वो ऐसा स्ट्रक्चर जब फॉर्म हो जाता है, जब ऑक्सीजन कंबाइन करता है। अब ऑक्सीजन रिलेटेड क्वेश्चन में बात बोलूं तो पहला क्वेश्चन बनता है O2 नेगेटिव की फॉर्म में क्या यहाँ पे अटैच होता है, O2 नेगेटिव के, जिसको क्या कहते हैं हम? परऑक्साइड कह देते हैं, है ना भाई? बोल तो दो, इसको क्या कहते हैं? परऑक्साइड कहते हैं। वही मैं इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करूं, वही मैं इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात कर देता हूं, तो इसकी भी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जिससे हिमरेथिन में O2 नेगेटिव की कितनी बताई थी? बोलो यार, 800 सेंटीमीटर इनवर्स बताई थी, है ना भाई? 800 सेंटीमीटर इनवर्स क्या होती है? इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है। ये O2 स्टेबल बनाता है, वो हमने पढ़ लिया। एक जो और क्वेश्चन बनते हैं, देखना जरा, पहले तो यहाँ क्या था, अब इसकी कोऑर्डिनेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, कोऑर्डिनेटेड केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, देखना जरा, जो दोनों के दोनों कॉपर हैं, जो दोनों के दोनों कॉपर है, देखो जरा, 1 2 3 4 5, कितने लिगेंड अटैच है? 5 लिगेंड अटैच है। इधर भी देखो, 1 2 3 4 5, तो बोथ कॉपर कैसे, बोथ जो कॉपर है वो क्या है? पेंटा कोऑर्डिनेटेड है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड है, क्या है? अरे लिख लेना थोड़ा, पेंटा कोऑर्डिनेटेड है ना भाई? दोनों के दोनों कॉपर है, क्या है? पेंटा कोऑर्डिनेटेड है। इसका मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है दोनों कॉपर का? 5। जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आता है, देखना जरा, पहले कॉपर +1 में था, लेकिन जैसे ही O2 कंबाइन हुई तो दोनों के दोनों कॉपर किसमें? कॉपर +2 में चेंज हो गए, क्यूप्रिक से किस में चेंज हो गए? क्यूप्रस में चेंज हो गए। ध्यान से देखना, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है? कॉपर 2 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। अब डिफरेंस की बारी आती है, देखना जरा, डिफरेंस इसके, डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूं, देखना, विदाउट O2 और यहाँ पे क्या है? विद O2। पहला जो डिफरेंस आता है कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट का। यहाँ पे कॉपर कैसा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे कॉपर कैसा? बोलो यार, बोल तो दो तुम। यहाँ पे कॉपर क्या? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। जो इसकी बात करूं, अगर मैं मैग्नेटिक नेचर की बात करता हूं, देखो यहाँ पे डिफरेंस नहीं है मैग्नेटिक नेचर में, ये भी डायामैग्नेटिक होता है, ये भी डायामैग्नेटिक होता है, और ये भी क्या? डायामैग्नेटिक होता है जी। लेकिन जो डायामैग्नेटिक विद ऑक्सीजन का रीजन क्या है? एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। बराबर के हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखी है, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। जिसने एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग डिस्कस नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर देखें, आई थिंक लेक्चर नंबर 3 और 4 में मैंने बता रखा है कि क्या होती है एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। उसकी वजह से इसका नेचर क्या आता है? डायामैग्नेटिक। जो अगला डिफरेंस है, ये कौन से? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बोलो यार, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और ये कौन से? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अगर मैं इसके कलर की बात करूं तो इसका कलर क्या होता है? कलरलेस। ये क्या होते हैं? कलरलेस। बोलो यार, अगर इसके कलर की बात करूं तो इसका कलर कैसा? बोलो यार, इसका कलर कैसा? ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, जिसकी वजह से
हीमोसाइनिन को क्या ब्लड ब्लू भी बोला जाता है, ब्लू ब्लड या ब्लड ब्लू भी बोला जाता है, ब्लू ब्लड भी क्या इसे कहा दिया जाता है, क्या कहते हैं इसे, ब्लू ब्लड। किसकी वजह से, ब्लू कलर होने की वजह से इसको क्या कहा दिया जाता है, ब्लू ब्लड कहा जाता है। जिसका कलर होता है ब्लू कलर का वो किसकी वजह से होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, जो कि हम कोऑर्डिनेशन में भरपूर डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, उसी की वजह से इसका क्या ब्लू कलर आता है। बोलो यार कितने लोगों को हीमोसाइनिन की कहानियां क्लियर है, इतना सा था क्या हमारा हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन क्या इतना सा था, बोलो यार। बोल तो दो, इतना सा था क्या हीमोसाइनिन। जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, एक बार समरी करेंगे, सारे पैरामैग्नेटिक जितने भी एंटी फेरोमैग्नेटिक किस किस में होते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, जहां से क्वेश्चन पक्का ही बनता है। यूं लगा लो 50-60% चांस है क्वेश्चन बनने की नेचर ऑफ मैग्नेटिक नेचर से, तो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, आई होप आप सबको मजा आया होगा, मजे उठाइए आप हीमोसाइनिन के और वहीं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के भी मजे उठाइए। धन्यवाद।